आईआरबी की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी 2 बटालियन भौंडसी में है, उसमें से 1 बटालियन नूह जिले में जगह हमने देख ली है। लेकिन नूह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ गौ हत्या भी होती है। तो हम उस जिले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है उसको काऊ ये जो सिक्योरिटी का जो काम है ये भी उनके माध्यम से कराएंगे और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहां रखे जाएंगे ताकि मित्रों, जैसा ये क्षतिपूर्ति का विषय है, पहला जैसे मैंने बताया किसानों वाले से हम शुरू करते हैं। तो जो हमने पोर्टल जिस दिन शुरू किया था उस दिन, क्योंकि उस दिन से वो भरने लग गए थे, तो 1 महीने का समय उस समय दिया गया था। तो वो 18 अगस्त तक अपनी जो भी क्लेम है किसान की, जो फसल खराब हुई बाढ़ के कारण से, वो उसमें भर पाएंगे और उसके बाद फिर उसका असेसमेंट करके उनको पैसा दिया जाएगा। जो बाकी सब है, वैसे तो 3 दिन से 4 दिन से इसकी जानकारी हमने लोगों को दे दी थी, तो बहुत से क्लेम इसमें बिना लॉन्च किए भी भरे जा चुके हैं। लेकिन आज इसको विधिवत लॉन्च कर रहे हैं और इसमें कोई समय नहीं रखना है। तो जो वो वाला है सर, फसल वाला, वो तो आपने 18 अगस्त के लिए बोला। हाँ, तो वही समय रहने देते हैं। हाँ ठीक है। तो 18 में भी आज अभी समय पर्याप्त है और मैं समझता हूं कि जो इस समय तक घटनाक्रम है उसके लॉस की जानकारी सबको अपनी है ही, और वो इसमें 18 अगस्त ही इसके लिए रखते हैं ताकि आज 2 तारीख है तो 16 दिन का समय और मिल जाएगा। फिर इसके बाद उनका सबका आकलन करके उनको दे दिया जाएगा। इसके बाद जो हमने इसकी हर्जाने की राशि तय की है उसकी एक परसेंटेज जो हमने आपके माध्यम से लोगों को जो बतानी है, उसमें 2 प्रकार का है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मकान यानी बिल्डिंग को छोड़ करके बाकी लगभग सारी इमूवेबल रहती है, मूवेबल रहती है। मकान है वो इमूवेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जहां तक विषय है, उसमें यदि 5 लाख रुपए तक किसी का लॉस है, असेस्ड लॉस, उसका 80% अर्थात 4 लाख रुपया तक उनको दिया जाएगा। जितना लॉस होगा उसका 80%। 5 से 10 लाख तक 70%, 10 लाख से 20 लाख तक 60%, 20 लाख से 50 लाख तक 40% जो एडिशनल है उसका ये जाता जाएगा। और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 30%, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक 20%, और ये सब मान लो 1.5 करोड़ तक भी हो जाता है, इससे ऊपर भी होता है। तो एक अपर कैप लगाइए कि टोटल 50 लाख तक, और ये कंपनसेशन जो है इस लॉस का मिलेगा। इससे ऊपर मैं मान के चलता हूं जो इससे बड़े जो भी लोग होते हैं सामान्यतया सब लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं। ये तो उस इवेंचुअलिटी में है जिसने इंश्योरेंस ही नहीं कराया है, ताकि ऐसे समय पर उनको भी एक मरहम जो है वो लग सके। तो यानी 1 रुपए से लेकर 50 लाख तक का लॉस इस परसेंटेज के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ तक के नुकसान के लोगों को ये लाभ उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। 1.5 करोड़ से ऊपर का है तो 50 लाख उसकी फिक्स राशि है। ये तो है मूवेबल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर कोई मानो व्हीकल है, उसका स्टॉक है, उसकी मशीनरी है, प्लांट है, तो ये सारे इस प्रकार के विषय हैं इसमें कवर होंगे। और जो बिल्डिंग्स हैं अर्थात जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें पहले से हमारी योजना चल रही है और उसी के अंतर्गत अगर 1 लाख तक का है तो वो कंप्लीट 100% देंगे, 1 से 2 लाख 75%, 2 से 3 लाख 60%, 3 से 5 लाख 50%, 5 से 7 लाख 40% और 7 से 25 लाख तक 30%। और इसको भी कैप किया है 25 लाख पर कि मैक्सिमम किसी बिल्डिंग का अगर कोई लॉस होता है, मानो उसमें क्रैक आया है, उसमें कोई फर्श टूट गया, उसमें दीवार गिर गई, उसमें टोटल भी गिर गई, तो भी मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का उसका लॉस ये हमने इसमें कवर किया है। हाँ, ये अर्बन एरियाज की किसी, ये जो सारा है ये अर्बन एरियाज का है। जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो हमारा जो डिजास्टर फंड है उसकी स्कीम वो अलग से है, उसकी स्कीम है, कोई बताएंगे? जी है, हाँ, वो स्कीम है, वो भी आपको बता देते हैं।
उसमें जैसे पशुवाद या घर की कच्चा के पक्का वापस सीलिंग से एक क्षण में होता है। हाँ, उसका शायद 1,20,000 रुपया मकान का। हाउस खुला है। लेकिन उसमें भी जो है मुझे लगता है थोड़ा राशि कम है और हम उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके आपको बताएंगे। ग्रामीण क्षेत्र वाला जो है उसकी राशि आपको बताएंगे जो पहले से तय है। जी। लेकिन वो मैंने एक बार देखा है, उसमें कुछ मुझे जी, कम आपने लगे। कहा था कि आप बताना चाहते हैं। हाँ। जो घर का है विचार करेंगे दोबारा से इसकी घोषणा हम करेंगे। हाँ, ये कई साल पुराना है उस पर। हाँ, 18 का शायद कब का है। ये बाढ़ इसी प्रकार जैसे अब थोड़ा कंपनसेशन के विषय हैं एक दो, जो पहले कुछ दिन पहले विचार आया था लेकिन वो घोषणा नहीं कर पाया था मैं। जो कावड़िये जो हैं जिनका भी शिवरात्रि शायद 18 या 20 तारीख को थी जुलाई में, जी। उससे पहले कुछ कावड़ियाज की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, जो भी कुछ कारण रहे। पिछले बार भी हमने दिया था उसी पैटर्न पर जैसे पिछले साल किया था, उसी हिसाब से 2 लाख रुपया प्रति कावड़ी जो उसकी डेथ हुई, जो हरियाणा का रहने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को 2 लाख 24 लोगों की अभी तक हमारे पास जानकारी है, 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति प्रति कावड़िया, वो उसको कंपनसेशन हमने पिछले साल का जो तय किया हुआ है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से एक कंसेशन और मैं आज घोषणा कर रहा हूं, वो है हमारा जो HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इसमें पिछले दिनों में बिजली के बिलों का एक विषय आया था, बिजली का पानी का, बिजली नहीं पानी का, तो 5% प्रति वर्ष के हिसाब से उन्हें पिछले 5 साल का 25% बढ़ा के बिल दे दिए थे। विचार करने के बाद ध्यान में आया कि ये गलती वास्तव में डिपार्टमेंट की है। उस समय 5% बढ़ाने का एक सर्कुलर निकाला, लेकिन उसकी डिमांड नोट कभी भेजा नहीं गया। हमने सारे रिकॉर्ड देख लिए हैं, वो फाइल में केवल बढ़ा करके छोड़ दिया और अब आकर 5 साल का इकट्ठा डिमांड नोट भेजा। बहुत लोगों ने कहा कि आखिर एक साथ ऐसे 25% का रेट बढ़ाना उचित नहीं है, तो बहुत सुझाव आए अलग अलग, लेकिन अंततोगत तो हमने फैसला किया कि ये 5% की बढ़ोतरी जो 2018 में की थी, 18 से 23 तक, अब तक सारी फ्री कर देंगे हम। केवल अब से वो 5% आगे लागू होगी। पिछला 25% जो है उस बिल का वो सारा जो है वेव कर दिया है। लगभग 42 करोड़ रुपया का इसमें HSVP के ऊपर एक अलग से प्रावधान किया गया है। उसमें ये सब तो जो हमने कंपनसेशन के नाते से जो घोषणा की है वो है। अब विषय सीधा सीधा आदि या फिर जरूर कहेंगे वो है नूह का ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इस घटना के संबंध में सब जानकारियां दे दी गई हैं। आज हमारे DGP साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुड़गांव में, सब समाचार आपको आए हैं। उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि इसके बाद शांति बनी रहे और किसी प्रकार की जो चीज है वो अनदेखी न जाए, तो हमने उसके सारे जो इंतजाम किए हैं अभी तक, जैसा मैंने बताया कि 20 कंपनीज पैरामिलिट्री की हमने बुलाई हैं, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है बाहर के स्थानों के लिए, ताकि एक सावधानी के लिए एक क्योंकि कोई घटनाएं छुटपुट किसी न किसी स्थान पर जो होती रही हैं, तो वहाँ सबको ध्यान रखा जाए और कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर सके और ये आगे कोई इस वातावरण में शांति बनी रहे। आज दिन भर में भी कई जगह की गैदरिंग, कई तरह के ज्ञापन ये सब दिए गए हैं, लेकिन सभी जगह पर शांतिपूर्वक सारा विषय लगभग सबके ज्ञापन जो है वो हो चुके हैं। किसी ने DC ऑफिस जाके दिया होगा, कहीं किसी ने गैदरिंग की होगी, ये सारे विषय जो है वो समाप्त हो गए हैं। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। और इसके बाद ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी
प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीजें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी 2 बटालियन भौंडसी में है, उसमें से एक बटालियन नूह जिले में जगह हमने देख ली है, लेकिन वो जगह बनने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले किसी टेम्परेरी भवन में एक बटालियन में कितने लोग होंगे? 1000 लोग लगभग। तो 1000 लोगों की व्यवस्था वहां उसी जिले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है। उसके लिए 5-6 विभागों में, खास करके जिनमें टैक्सेशन की चोरी होती है, जहां कहीं थोड़ा इस प्रकार के विषय जो लोगों के नाते भी, सरकार के नाते भी अनपॉपुलर कहें, या जो एक किसी न किसी नुकसान को पैदा कर सकते हैं, इन चीजों को चेक करने के लिए पुलिस का एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से सारा होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। लेकिन एक इस प्रकार के, जैसे माइनिंग है, जैसे एक्साइज टैक्सेशन है, जैसे पावर है, जैसे इरिगेशन है, तो इस प्रकार से 5-6 डिपार्टमेंट पहले विचार किए थे। लेकिन नूह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ गौ हत्या भी होती है। तो हम उस जिले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है, उसको काऊ ये जो सिक्योरिटी का जो काम है, ये भी उनके माध्यम से कराएंगे। और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहां रखे जाएंगे, ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं, जो यानी गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं, ताकि वहां किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा हमेशा के लिए इन चीजों को हम ठीक कर सकें। तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे।